मैं अपने मन द सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ईश्वर आपको मुस्कुराता रखे और अपना लक्ष्य को हासिल कर हर तरह से हासिल कीजिए। मन लगा के मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की, उसे हल करने की कोशिश करिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर 11 फरवरी को होना है। उसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हमारा पीसीएस भी लक्ष्य है। तो हमारा उद्देश्य है और आपकी सफलता, कि आप सफलता पाएँ। तो फटाफट से मेरी वीडियो को शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्न, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कह लीजिए या पादेन अध्यक्ष कह लीजिए, तो वो क्या होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो ये आपका हो जाएगा योजना आयोग। ये आपका हो जाएगा योजना आयोग। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्य मंत्री। तो यहाँ पे आपको ये राज्य मंत्री नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये राज्य मंत्री नहीं होगा, खाली आपका उपराष्ट्रपति है। तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, बात समझ में आ रही है, वो कौन होता है? आपका कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरा चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को, 20 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 मार्च 1950 को की गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्च 1950 को। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद योजना आयोग और योजना आयोग। तो निम्नलिखित में से संविधान का अंग नहीं है, आपको बताना है। तो जो संविधान का अंग नहीं है वो आपका क्या नहीं होगा? योजना आयोग। बात समझ में आ रही है? वो आपका डी होगा, योजना आयोग। ठीक है, जो संविधान का अंग नहीं है वो आपका योजना आयोग होगा। देखिए यहाँ पे डबल टाइप हो गया है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में कई राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 371 में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कश्मीर का अलग संविधान है। केवल राष्ट्रपति अधिनियम बन सकता है। केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष दर्जा देने का अभिप्राय है कि कश्मीर का एक अलग संविधान है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तब की बात हो रही है जब अभी दिसंबर में होने वाले संशोधन से पहले की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है? पहले की बात की जा रही है कि इसका क्या था? एक अलग अंग था। मतलब कहने मतलब ये है कि एक अलग था और इसका एक अलग संविधान था। ये पहले की बात की जा रही है।
लेकिन इसमें डाल दिया गया क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के केंद्र सरकार से किस वर्ष के कदम पर अपना निर्णय सुनाया है? वर्ष 2020, वर्ष 2021, 2022 या 19? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय सुनाया है वो केंद्र सरकार के कदम 2019। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2019 में पारित किया था। बात समझ में आ रही है? 2019 में ये बात लाई थी कि अनुच्छेद 370 जो है वो संविधान का क्या होगा, मतलब कि वो उसका एक अलग संविधान नहीं होना चाहिए, यानी कि वो भारत का ही अंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा, यह संविधान की किस धारा से स्पष्ट होता है? तो धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7। तो ये आपका हो जाएगा धारा 3। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? जम्मू कश्मीर का अब कोई अंग संविधान झंडा अथवा राष्ट्रगान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं होगी। जम्मू कश्मीर का नया केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान के अधीन होगा, इसलिए इसके नागरिकों को अब भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये सभी क्या किया गया? शामिल किया गया है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संशोधन करने के बाद ये बातें उसमें रखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद या उपरोक्त सभी? तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? तो जिस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 82। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है वो आपका किया गया है अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विषय जो बंद किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो भारतीय संविधान के भाग 16 यानी कि अनुच्छेद 330 से 382 तक जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है? वो आपके संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 333 में। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में की गई है। अनुच्छेद 330 में की गई है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, प्रधानमंत्री राज्य का, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुसूचित होगा, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। अनुसूचित होगा ये। चलिए इसको अनुसूचित कर लीजिए। तो ये हो गया आपका कौन, क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 बहुमत से। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पद से हटाया जा सकता है वो संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से,
प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जाता है, यानी 2/3 बहुमत से। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो नियुक्त किया जाता है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, सांसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो निम्नलिखित कार्यों में से जो एक कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है वो विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव संचालित किया जाता है वो किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है वो आपका हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा व विधान परिषद के राज्यपाल जारी करता है। बात समझ में आ रही है? चुनाव की जो अधिसूचना है वो लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है, जबकि विधानसभा व विधान परिषद के लिए राज्यपाल करता है। चलिए आगे चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। बताइए, दिनेश गोस्वामी समिति ने जो सिफारिश की थी वो किस लिए की थी? तो ये की थी आपके लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। बात समझ में आ रही है? तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फटाफट से शेयर करते रहिए आप लोग। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? 1982 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में? तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग जिस वर्ष बनाया गया था वो 1989 में बनाया गया था। तो सी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया था? तो डेट भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1989। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का? तो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा, ऐसा चुनाव जो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं कराया जाता है वो होता है स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकायों को। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।